मामला है वो मुख्य रूप से कफ सिरप मामले में योगी द्वारा धनंजय सिंह और अन्य लोगों को बचाने के लिए मुझे फंसाया गया है। ये पुलिस और फर्जी मुकदमा है, धनंजय सिंह और कंपनी को बचाने के लिए किया जा रहा है। 2 आदमी उसमें हो जाए जी, यही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। केवल फंसाने को किया जा रहा है, केवल फंसाने को और धनंजय सिंह एंड कंपनी को बचाने को कफ सिरप मामले में। लेकिन हम इस मामले को कफ सिरप की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ये पेशी कहाँ है आपकी? ये वाराणसी में है। यह भी मुकदमा कौन कराया है? मुकदमा कौन कराया है? आदित्यनाथ के एक खास में नाम पर उसका नाम है भोला, पूरा नाम? अमरीश सिंह भोला। अमरीश किस थाने में मुकदमा हुआ है? चौक थाने में। कब हुआ है? 4 दिन पहले, जिसमें कहा गया है कि मैंने उनको बदनाम किया है। कफ सिरप मामले में मैंने उनको आरोपित किया है। जेल में किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी नहीं है? जेल में दिक्कतें हैं। वीडियो आप सबने देखा। इस वैन में जो व्यक्ति बैठा है वो देख के लगता है कि कितना बड़ा अपराधी है, जैसे दुर्दांत अपराधी। दुर्दांत बोला जाए वो भी कम है। ये व्यक्ति पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर है। इनके ऊपर आरोप है कि देवरिया में एक फर्जी बैनामा का, उसके बाद से देवरिया जेल इनको डाल दिया गया 13 दिन के न्यायिक हिरासत में। अब वाराणसी में इनके खिलाफ एक मुकदमा कायम हुआ है। उसी में पेशी के लिए देवरिया जेल से इनको बनारस लेके जाया जा रहा है। लेकिन ये व्यक्ति अपने आदत से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। यहां भी जो है वैन में बैठ के योगी आदित्यनाथ का नाम ले लिया यह व्यक्ति। आखिर अमिताभ ठाकुर क्यों बार बार जो है कोडीन कफ सिरप मामले को जो है उजागर करने में लगे हैं? कौन सा ऐसा जो है बात है जो अमिताभ ठाकुर सार्वजनिक करना चाह रहे हैं, अपने दिल में एकदम दबा के बैठे हैं, जिसके वजह से इनके ऊपर लगातार मुकदमा पे मुकदमा किया जा रहा है? अमिताभ ठाकुर सीधे तौर पे योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा कर दिए और बाहुबली धनंजय सिंह का नाम ले लिए कि योगी आदित्यनाथ धनंजय सिंह को एंड कंपनी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कोडीन कफ सिरप के मामले में, जो एक नशे का व्यापार के रूप में सिरप का उपयोग हुआ है। उसके बाद से पूरा माहौल उत्तर प्रदेश का जो है एकदम गर्मा गया है। 55 किलो का व्यक्ति जब बनारस कचहरी में पेशी के दौरान जब पहुंचा तो वहां जो है पूरा कचहरी परिसर छावनी में तब्दील था। लगभग 500 पुलिसकर्मी तैनात थे। चारों तरफ से बैरिकेटिंग कर दी गई कचहरी परिसर को, और इस व्यक्ति का आवाज दबाने के लिए लगातार सीटियां बजाई जा रही हैं। लगातार पुलिसकर्मी सीटी बजा रहे हैं कि अमिताभ ठाकुर की आवाज जनता तक और मीडिया तक न पहुंचे, क्योंकि अमिताभ ठाकुर बार बार योगी आदित्यनाथ का नाम लेके और अपने जान का डर उनसे बता रहे हैं और मेरी हत्या कभी भी हो सकती है। अब पुलिस वालों के एकदम हाथ पांव फूल गए हैं। करे तो क्या करें? पहली बार लोकतंत्र में किसी की आवाज दबाने के लिए सीटी का उपयोग हुआ है। सीटी बजा के जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेशी की जा रही है। क्या सीटी बजाने से सच्चाई छुप जाएगी? अमिताभ ठाकुर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वो व्यक्ति बहुत ही कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति है। ऐसा अगर आईपीएस उत्तर प्रदेश में और होते तो अभी तक जो है अमिताभ ठाकुर का मामला पूरा सुर्खियों में रहता। और आईपीएस लॉबी क्या कर रही है? एक आईपीएस को इस तरीके से जो है
बेइज्जत किया जा रहा है, तो ये आईपीएस लॉबी आखिर क्यों नहीं आवाज उठा रही है? कोई भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टी छोड़ के, ये तो एक आईपीएस रहा है, और उसके बाद जो है इस तरीके से जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा आतंकवादी गिरोह का सर्जना, दुर्दांत अपराधी बोला जाए वो भी कम है। जबकि अमिताभ ठाकुर ने कोई इतना बड़ा घटना नहीं किया। फर्जी मुकदमा लाद लाद के 13-13 दिन 14 दिन खाली न्यायिक हिरासत बढ़ाया जा रहा है, टार्चर किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि योगी जी आप भी याद करिए, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहते जब आपको जेल भेजे थे तो आप भी जो है संसद में फूट फूट कर रोए थे। तो याद रखिएगा, समय बलवान होता है। आज आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हैं और अमिताभ ठाकुर जैसा ईमानदार आदमी जो प्रताड़ित किया जा रहा है जबरदस्ती, उसकी हाय लगेगी। ये सत्ता का घमंड बहुत जल्दी टूट जाएगा। काहे कि किसी सच्चा व्यक्ति जब प्रताड़ित होगा, वो रोएगा, तो उसकी आह जो है बख्शेगी नहीं। और भाजपा सरकार का इतना बुरा दिन आ जाएगा कि कभी भाजपा सपने में भी नहीं सोची थी। आईपीएस अमिताभ ठाकुर वाले मामले में केंद्र सरकार को तुरंत जो है इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं तो फिर आने वाले चुनाव में अब क्या होगा वो तो भगवान भरोसे है। तो भाई लोग, आप सब इस विषय पे क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।